क्लास 9th पॉलिटी चैप्टर 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें पहला टॉपिक आता है टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये कुछ लाइंस हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी आखिरी वर्डिंग्स थी, आखिरी स्पीच में इन्होंने कुछ बातें कही हैं जिनका नाम सैल्वाडोर था। सैल्वाडोर एलेंडे कह सकते हैं, हम इन्हें आइंदे भी कह सकते हैं। वर्कर्स ऑफ माई होमलैंड आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर। वो बता रहे हैं कि मेरे देश के जो निवासी हैं मुझे उनमें विश्वास है, चिली के लोगों में और उसके भविष्य में, चिली इस देश के भविष्य में भी एक विश्वास है। चिली एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है। ये एक मुश्किल घड़ी का वक्त है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इससे उभरेगा। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं इससे आगे लेके चलता हूँ थोड़ा आपको। ये कुछ आखिरी वर्डिंग से मैंने आपको बताया है। आई हैव सर्टेनली दैट माई सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन। ये कह रहे हैं कि जो मेरा सेक्रीफाइस है, मेरा बलिदान है, व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये एक मोरल लेसन देते हुए अपने लोगों को। ये कुछ आखिरी लाइनें मैंने कहा। सैल्वाडोर जो कि एक राष्ट्रपति थे चिली के, एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर। ये स्पीच वो 11 सितंबर 1973 को दे रहे हैं जब उनकी सरकार गिरा दी जाती है मिलिट्री द्वारा। एलेंदे जो कि एक फाउंडर लीडर थे अपनी सोशलिस्ट पार्टी की, जो चिली की सोशलिस्ट पार्टी थी, और एक गठबंधन की सरकार थी जो कि उन्हें चुनाव जिताती 1970 के अंदर राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति के चुनने के बाद वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, किसके हक़ में, गरीबों के हक़ में, वर्कर्स के हक़ में। अब इसके अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स होंगे। रिफॉर्म्स किस फील्ड में? एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदला। रिफॉर्म यानी कुछ चेंज लाए पॉलिसीज़ के अंदर। जो पहले चल रही थी वो अच्छी नहीं थी उनके मुताबिक, और वो चेंज लेकर आए। किस में चेंज लेकर आए? एजुकेशनल सिस्टम में चेंज लेकर आए। उन्होंने बच्चों को फ्री मिल्क बांटना स्टार्ट करा और दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करा लैंड का, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, जिन्हें लैंडलेस फार्मर्स कहा जाता है। तो इन पॉलिसीज़ का अपोज हुआ बहुत ज़्यादा। किसने करा? ये फॉरेन कंपनीज़ ने करा, जो वहाँ से कॉपर लेकर जाती थी, और उन बड़े बड़े ज़मींदारों ने करा, और उन रिच मैन ने करा, रिच यानी अमीर लोगों ने करा, और ख़ासकर चर्च ने करा जो उस समय पहले पावर में था। और काफ़ी सारी अपोजिशन पार्टीज जम के इनका विरोध कर रही थी। तो इसी को देखते हुए 1973 का मिलिट्री को अपोज आता है। ये षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, और वायलेंस से इनकी सरकार कैसे गिरा दी जाती है वो उस टॉपिक में हम देखें। 11 सितंबर की सुबह 1973 की सुबह मिलिट्री क्या करते? सी पोर्ट यानी बंदरगाह को हथिया लेती है और डिफेंस मिनिस्टर अरेस्ट कर लिए जाते हैं मिलिट्री द्वारा उसके ऑफिस से। मिलिट्री के जो कमांडर्स होते हैं वो राष्ट्रपति को रिज़ाइन करने के लिए कहते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो मना कर देते हैं रिज़ाइन करने के लिए भी और देश छोड़ने के लिए भी। ये जानते हुए कि उनके देश को और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, वो क्या करते हैं? रेडियो पे सारे लोगों को, जितने भी उस चिली देश के लोग हैं, उनको एड्रेस करते हैं और वही चीज़ें बताते हैं जो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताई। फिर मिलिट्री उनके घर के आसपास आ जाती है और बॉम्बिंग करते थे, जिसमें एलेंडे मारे जाते हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक वायलेंस था, जिससे कि मिलिट्री द्वारा उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। 11 सितंबर 1973 को एक मिलिट्री कूप होता है और दोबारा अब जो मिलिट्री चुनकर आई है, मिलिट्री की सरकार हो जाएगी, वहाँ पर मिलिट्री रूल हो जाएगा, आर्मी रूल हो जाएगा। तो पिनोशे जो आर्मी के जनरल थे वो वहाँ पे क्या बना दिए जाएंगे? उनके हेड बना दिए जाएंगे, क्योंकि इनको यूएसए की गवर्नमेंट थी, उनसे फंडिंग भी थी, क्योंकि वो इनके एलेंडे के रूल से खुश नहीं थी और इसलिए वो फंडिंग कर रही थी अपोजिशन को, पिनोशे को, आर्मी को। ये हम सब जानते हैं अमेरिका का दोहरा चेहरा, जितने भी हथियार वगैरह दुनिया की सब बहुत बड़ी हथियारों की सबसे बड़ी मंडियों में आता है, और जहाँ भी लड़ाई करवाने में युद्ध होता है इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है फ्रॉम अ गवर्नमेंट। और पिनोशे उसके बाद राष्ट्रपति चुने जाते हैं उस देश के अगले 17 सालों तक। गवर्नमेंट अब जो कि पावर शिफ्ट हो जाती है, जो पहले जो कि गवर्नमेंट लोगों ने चुनी थी, अब पावर शिफ्ट किसके पास हो गई? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, थ्रू वायलेंस एंड कॉन्स्पिरेसी। दे कुड डू एज दे विश्ड एंड नो वन कुड क्वेश्चन दैम। अब वो जैसा चाहते थे वैसा कर सकते थे, कोई भी उन्हें सवाल करने वाला नहीं था, किसी की सरकार को जवाबदारी नहीं थी, किसी को जवाब नहीं देना था सरकार को, अपना रूल चला रहे थे। अब वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। अब पिनोशे की गवर्नमेंट जो थी, जाहिर सी बात है इनकी सरकार आने के बाद टॉर्चर स्टार्ट हुए, किलिंग स्टार्ट हुई, मास किलिंग स्टार्ट हो गई। किनकी? जो कि इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो कि पुराने राष्ट्रपति उनका सपोर्ट कर रहे थे या उनकी थिंकिंग को अभी भी कहीं ना कहीं ज़िंदा किए हुए थे, एलेंडे की थिंकिंग को, जो कि चाहते थे इस देश में दोबारा से डेमोक्रेसी आ जाए।
इसके अंदर कौन कौन आते थे? एक जनरल आते थे एल्बर्टो बैचलेट। एल्बर्टो बैचलेट ये कौन थे? एयर फोर्स के, जो चिलियन एयर फोर्स थे उसके जनरल थे, और उनके साथ काफ़ी ऑफिसर्स थे जिन्होंने मना कर दिया था इस षड्यंत्र में शामिल होने से। जनरल जो बैचलर की वाइफ थी और डॉटर्स थी, उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता और टॉर्चर किया जाता है। 3000 से ज़्यादा लोगों को मास किलिंग होती है मिलिट्री द्वारा, और काफ़ी सारे लोग मिसिंग घोषित कर दिए जाते हैं।